हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जावा के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में जावा के अंदर यूजिंग बफर्ड रीडर क्लास। देखो, बफर्ड रीडर क्लास जो है ना, वो डिफाइंड होता है java.io पैकेज के अंदर, और इसका इस्तेमाल आप करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर के साथ कंबाइंड वे में टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अब इसका बेनिफिट क्या है? स्कैनर क्लास से भी तो हम लोग सेम काम करते हैं, लेकिन देखो इसका एडवांटेजेस ये है। सबसे पहला एडवांटेज है कि लार्ज इनपुट अगर आपको लेना है ना, तो ये पर्टिकुलर क्लास जो है ना, ये एफिशिएंट होता है लार्ज इनपुट के लिए। उसके अलावा आप जो है इसके इस्तेमाल से आप फाइल्स वगैरह से भी डेटा को पढ़ सकते हैं, और उसमें मेमोरी का इस्तेमाल जो है ना वो मिनिमल हो जाता है ना। आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहो तो इंटायर लाइन को एक बार पढ़ सकते हो। तो ये एडवांटेजेस है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। देखो, जहां तक इस पर्टिकुलर वीडियो में एग्जाम्पल की बात है, तो मैं 3 एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग इनपुट लेना सीखेंगे फ्रॉम कंसोल। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग किसी फाइल में रखे हुए मैटर को, टेक्स्ट को पढ़ना सीखेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग कोई फाइल जो है ही नहीं, हम लोग वो फाइल बना के उसमें कोई टेक्स्ट, कोई मैटर जो है ना रखना सीखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इन 3 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबोटेक। तो देखो, जहां तक पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, जहां आपको सीखना है कि आप कैसे इनपुट ले सकते हो यूजिंग बफर रीडर क्लास। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा बफर रीडर को। इसके अलावा इनपुट स्ट्रीम रीडर को भी इंपोर्ट करना होगा, और आईओ एक्सेप्शन को भी इंपोर्ट करना होगा। या नहीं तो आप 3 लाइन नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपली एक ही लाइन में लिख सकते हो, इंपोर्ट java.io.asterisk। लेकिन ये तीनों लाइन लिखना ये ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब यहां पे इन तीनों फाइल को, मैंने तीनों क्लास को एक्चुअली क्यों इंपोर्ट किया है बफर रीडर को, ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। लाइन बाय लाइन मैं इन चीजों को समझाऊंगा। अब देखो, यहां पे मान लो कि एक क्लास मैं बनाता हूं ABC नाम का। abc.java फाइल में मुझे लिखना है, तो पब्लिक क्लास ABC है। यहां पे देखो, मेन के अंदर सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग बफर रीडर क्लास। उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है? रीडर रखा है। और यहां पे देखो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है बफर रीडर, जिसमें पैरामीटर में पास हुआ है इनपुट स्ट्रीम रीडर, और उसके पैरामीटर में पास हुआ है system.in। इसका ये मतलब है कि यहां पे एक्चुअली 2 क्लास का इस्तेमाल आप कर रहे हो। आउटर साइड आप बफर रीडर को यूज कर रहे हो रीडर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। यहां पे देखो, रीडर ऑब्जेक्ट का नाम है, और यहां पे आप इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज कर रहे हो। यहां पे ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डायनेमिक बन रहा है, उसका नाम नहीं है। आप चाहो तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले हम लोग इसको सीख लेंगे। उसके बाद देखो, यहां क्या होता है ना, स्कैनर क्लास की तरह नहीं, यहां एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने क्या किया है? इंपोर्ट किया है java.io एक्सेप्शन को। अब एक्सेप्शन किस लाइन में जनरेट हो सकता है? तो भाई, जब मैं इनपुट लूंगा, तो जहां भी इनपुट लेने वाला हम लोग लाइन लिखेंगे, चाहे वो एक लाइन हो या एक से अधिक लाइन हो, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले एक कोड लिखेंगे स्ट्रिंग को के इनपुट के लिए। तो मान लो मैंने कोड लिखा इंटर योर नेम, और एक स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का एक्चुअली नेम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया, और रीडर.रीड लाइन से एक कंप्लीट लाइन मैंने इनपुट ले लिया। यहां पे कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, चूंकि रीड लाइन मेथड जो है वो टेक्स्ट के इनपुट के लिए ही बना है। इसके बाद अब देखो, एक इंटीजर का मैं इनपुट लेता हूं। इसके लिए मैंने मैसेज दिया इंटर योर एज, और int एज एक वेरिएबल डिक्लेयर करके मैंने रीड लाइन से इनपुट लिया है। लेकिन ध्यान दो कि यहां पे मैंने इंटीजर क्लास का, जो कि एक रैपर क्लास है, इंटीजर रैपर क्लास का इस्तेमाल किया, और उसके साथ पार्स int मेथड का इस्तेमाल किया, ताकि रीडर.रीड लाइन से जो भी इनपुट आए, जो कि एक्चुअली स्ट्रिंग माना जाएगा, उसको पार्स int क्या करे? int में, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद जो भी इनपुट मैंने लिया नेम में और साथ में एज में, उसको मैं डिस्प्ले कर देता हूं। मैं लिखता हूं system.out.println में हेलो, जो भी नाम है आपका, और उसके बाद यू आर
और जो भी एज का वैल्यू है ईयर्स ओल्ड। और अगर इन देखो अब ध्यान दो, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखा हुआ जो भी कोड है उनमें कहीं भी एक्सेप्शन आता है तो मैंने उसके लिए कैच ब्लॉक भी डिफाइन किया है, जहां पे मैंने आईओ एक्सेप्शन क्लास से एक ऑब्जेक्ट ई बनाया है। अब अगर एक्सेप्शन होता है, ये चीज ध्यान दो, अगर ट्राई ब्लॉक में लिखे हुए कोड में कोई भी एक्सेप्शन होता है तो वहां से कंट्रोल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा कैच ब्लॉक में। अब कैच ब्लॉक में मैंने कैच कर लिया और यहां मैंने लिखा है system.out.println से मैंने मैसेज दिया एरर रीडिंग इनपुट। और कैसा एरर है भाई, तो e.getMessage, ये देखो गेट मैसेज यहाँ एक मेथड है जो जिस भी कारण से एरर है ना, एक्सेप्शन है ना, उसको ये डिस्प्ले कर देगा। और मैंने फाइनली ब्लॉक में, मतलब फाइनली ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब ट्राई ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए विदाउट एग्जीक्यूटिंग कैच, या फिर ट्राई में कोई एक्सेप्शन हो और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तो भी फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे अगेन ट्राई में रीडर डॉट क्लोज से रीडर को क्लोज कर दिया है ताकि जो ऑब्जेक्ट बना है वो क्लोज हो जाए। देखो जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, ओपन करते हो, उसको क्लोज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे अगेन मैंने रीडर डॉट क्लोज को ट्राई ब्लॉक में इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर रीडर ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन अगेन जनरेट हो। तो अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो इसके लिए अगेन मैंने एक कैच लिया है और यहां पे मैंने मैसेज में दे दिया है एरर क्लोजिंग रीडर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखो ध्यान से, यहां मैंने विजुअल VS कोड मैंने यहां रखा है, यहां पे मैंने सिंपली ये कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब टर्मिनल में आने के बाद यहां पे मैं CLS लिखता हूं, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब यहां मैं लिखता हूं जावा सी स्पेस abc.java कंपाइलेशन के लिए। ऐसा मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना अभी कंपाइल हो रहा है, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कैसे पता चला, कोई भी बीच में एरर मैसेज नहीं आया है ना। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं लिखता हूं जावा स्पेस abc इंटर। अब देखो ये एग्जीक्यूट हुआ। अब ये सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, इंटर योर नेम। तो मान लो मैंने अपना नाम डाला सूरज सिन्हा। ओके, इंटर योर एज 18 ईयर्स। तो देखो यहां आ रहा है हेलो सूरज सिन्हा, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो इस ढंग से ये पहला एग्जाम्पल जो किस चीज के लिए था, पहला एग्जाम्पल जो था वो आपका था इनपुट लेने के लिए। यहां पे मैंने स्ट्रिंग का इनपुट भी आप लोगों को बता दिया और साथ में इंटीजर का इनपुट भी बता दिया। अब अच्छा, इंटीजर के इनपुट में मैंने क्या यूज किया है, इंटीजर डॉट पार्स INT। तो वैसे ही अगर आप फ्लोट का लेते हो तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट कर लेना, डबल का लेते हो तो डबल डॉट पार्स डबल कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखो। एक ही वीडियो काफी होगा इस पर्टिकुलर क्लास के डिफरेंट इस्तेमाल को समझने के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 2 जो है वो है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। अब ध्यान दो, फाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हम लोगों को फाइल, कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उससे रीड करना है। तो अगेन इंपोर्ट करना होगा बफर रीडर को, लेकिन यहां पे फाइल रीडर आपको इंपोर्ट करना है। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या इंपोर्ट किया था, पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम रीडर इंपोर्ट किया था क्योंकि हम लोगों को इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना था, लेकिन यहां पे हम लोगों को फाइल से इनपुट लेना है। तो हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, java.io.file रीडर। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्शन यहां भी आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे io.exception को भी इंपोर्ट कर लेना है। अब देखो अगेन वही हाल है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है बफर रीडर से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया रीडर, और यहां पे देखो न्यू बफर रीडर, और यहां पे इसके अंदर जो मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर पिछले एग्जांपल में लिया था, यहां पे मैंने फाइल रीडर जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और यहां पे फाइल का नाम मैंने मान लो डाल दिया sample.txt। यहां पे मान लो मैंने यहां पे डाल दिया data.txt। ओके, तो अब ये data.txt फाइल में जो भी चीज मौजूद होगा ये उसको रीड करेगा। अब देखो लाइन बाय लाइन रीड होगा। मैंने एक वेरिएबल लाइन नाम का लिया है जिसका टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं लिखता हूं यहां पे while line equals read डॉट लाइन इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब देखो ये ऐसे चलेगा,
पहले रीडर डॉट रीड लाइन एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि नल ना मिल जाए, और जो भी एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगा वो लाइन में असाइन होता चला जाएगा। यहां देखो बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो भी लाइन में आया मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद रीडर को मैंने कर दिया क्लोज। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में लिखे हुए किसी भी लाइन के वजह से कोई एक्सेप्शन आता है, इस लाइन के वजह से कोई एक्सेप्शन आए, या इस लाइन के वजह से, या आगे कहीं भी, तो मैंने उसके लिए कैच ब्लॉक डिफाइन कर रखा है, और वहां पे मैंने कैच कर लिया है आईओ एक्सेप्शन से, मैंने ई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ई में वो एरर चलाएगा। अब यहां पे मैंने प्रिंटलन से मैसेज दे दिया एरर रीडिंग फाइल ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो इस चीज को अब हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से आप लोग समझना। अगेन मैं आ जाता हूं वीएस कोड के ऊपर। अब देखो यहां वीएस कोड में ये मैंने ऐसा लिख दिया, ऑलरेडी मैंने इसको अभी आप डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहां पे देखो मेरे पास इस लोकेशन में, यहां से मैं खोल देता हूं, देखो यहां पे कोई डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है। इसको क्लोज करता हूं, अभी ये एक्सेप्शन आएगा, ध्यान देना। यहां पे मैंने कौन सा फाइल यूज किया है, डाटा डॉट टीएक्सटी। अगेन एक बार आप लोग देख लो डाटा डॉट टीएक्सटी, लेकिन देख लो यहां पे डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है। ओके, चलो इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं। अभी स्क्रीन क्लियर करके यहां पे स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं, और उसके बाद कंपाइल करता हूं जावा सी स्पेस एबीसी डॉट जावा इंटर। अगर कोई एरर होगा तो यहां पे आपको पता चलेगा, अदरवाइज बिल्कुल वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा सी यूजर्स एचपी डेस्कटॉप जावा प्रोग्राम से, जो भी आपके केस में हो। अब जावा स्पेस एबीसी लिख के हम इंटर प्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैसेज, चूंकि मेरे पास फाइल नहीं है, क्या आ रहा है एरर रीडिंग फाइल डाटा डॉट टीएक्सटी, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ओके, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। यहां अब इसको मैं स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूं। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि मेरे पास करंट लोकेशन में जहां पे जावा प्रोग्राम्स रखा हुआ है वहां पे फाइल नहीं है। तो आप यहीं से बना सकते हो, यहां प्लस आइकन पे क्लिक करो, फाइल का नाम दो डाटा डॉट टीएक्सटी इंटर, और यहां पे कुछ लिख दो, मान लो लिख दो कि दिस इज द चैनल नेम इज, द नेम ऑफ द चैनल इज कोडिंग विथ साइबरटेक। I am सूरज सिन्हा फ्रॉम नवादा। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, और इसको चलो मैंने यहां से बंद कर दिया। अब तो ये फाइल आपके पास है, तो अब अगेन आप इसको कंपाइल करवा लो एक बार, बेहतर है। हालांकि देखो कंपाइल तो था ही, कंपाइल नहीं भी करवाओगे तो काम चलेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, एक बार कंपाइल करवा लेना चाहिए। तो मैंने इसको अगेन कंपाइल कर लिया। हालांकि देखो कोड में मैंने कोई चेंज नहीं किया था, मैंने तो फाइल बनाया था, तो आप नहीं भी कंपाइल करोगे ना तो काम हो जाएगा। और देखो एग्जीक्यूट मैं करा रहा हूं, जावा स्पेस मैंने एबीसी लिखा। अब देखो जो भी मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था वो आउटपुट में आ गया। मैंने लिखा था द नेम ऑफ द चैनल इज कोडिंग विद साइबरटेक, देखो आ रहा है, और उसके बाद आई एम सूरज सिन्हा फ्रॉम नवादा बिहार, ऐसा मैंने लाइन चेंज करने के बाद लिखा था। तो इस ढंग से ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया, जहां पर आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप बफर रीडर क्लास के इस्तेमाल से किसी एग्जिस्टिंग फाइल में जो भी डेटा है आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3, बफर्ड राइटर को आप यूज करोगे आउटपुट देने के लिए। कहां भाई, फाइल के अंदर। फाइनल एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को भी आप लोग समझोगे। देखो यहां पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में अगेन मैंने इंपोर्ट कर रखा है बफर राइटर को। उसके बाद यहां देखो फाइल राइटर को मैंने इंपोर्ट किया है। उसके बाद आईओ एक्सेप्शन को भी इंपोर्ट कर लिया है, क्लास एबीसी। अब देखो यहां बफर रीडर नहीं है, यहां बफर्ड राइटर क्लास है। इससे मैंने क्यों राइटर क्लास है, देखो बफर्ड रीडर से आप रीडिंग का काम कर रहे थे ना, चाहे आप यूजर से इनपुट लेने का काम कर रहे हो, स्ट्रिंग का या इंटीजर का या फ्लोट का, या फिर आप बफर्ड रीडर से आप फाइल से भी रीड कर रहे थे। लेकिन इस बार आपको रीड नहीं करना है, इस बार आपको आप यहां से जो इनपुट डालोगे वो एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां बफर्ड राइटर क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने राइटर रख दिया। नाम ऐसा रखना चाहिए वेरिएबल का जिससे काम समझ में आए। इक्वल्स न्यू बफर्ड राइटर,
और यहाँ पे मैंने अंदर न्यू फाइल राइटर, यहाँ पे फाइल रीडर नहीं है, ध्यान देना, फाइल राइटर, अगेन मैंने फाइल राइटर क्लास का यूज किया है और output.txt मैंने फाइल का नाम दिया है। मतलब देखो ये output.txt फाइल अगर पहले से जिस लोकेशन में मेरा जावा प्रोग्राम है वहां होगा तो वो पहले वाला चीज खत्म हो जाएगा, ये फाइल नए सिरे से बनेगा। और मैं यहाँ पे writer.write से मैंने लिखा हेलो दिस इज अ टेस्ट फाइल, तो ये जो है ना ये चला जाएगा उस पर्टिकुलर फाइल में, मतलब कि output.txt में। उसके बाद मैंने क्या किया, लाइन चेंज कर लिया writer.new लाइन से। उसके बाद मैंने फिर लिखा है कि बफर्ड राइटर मेक्स राइटिंग एफिशिएंट, और मैंने राइटर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर लिया। और उसके बाद मैंने मैसेज दे दिया कि डाटा रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। लेकिन अगर यहां तक कंट्रोल नहीं पहुंच पाता है, मतलब इससे पहले यहां से इससे ऊपर कहीं भी कोई एक्सेप्शन होता है, तो उसको कैच करने के लिए भी मैंने कैच ब्लॉक डिफाइन कर रखा है, जिसमें मैंने IO एक्सेप्शन क्लास से ई ऑब्जेक्ट बनाया है। और मैंने मैसेज दे दिया है system.out.println की मदद से कि एरर राइटिंग फाइल, और कारण क्या है भाई, वो मैंने निकाला है e.getMessage से। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से इसको समझना, यहां पे मैं 2-3 चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, समझना बहुत ध्यान से। अभी देखो यहां पे अपने पास output.txt फाइल नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको यहां से हटाते हैं। अब यहां पे CLS जावा सी यहाँ पे कंपाइल करना नेसेसरी हो जाता है, चूंकि अभी आपने कोड में चेंज किया है। तो जावा सी स्पेस abc.java से मैंने इसको कंपाइल किया, देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब लिखता हूं मैं जावा स्पेस abc इंटर। तो अब देखो क्या कर रहा है, डाटा रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। अब ये फाइल देखो तो यहाँ क्लिक करो, देखो यहाँ पे डाटा.txt बन गया ना, क्लिक करो। अच्छा ये डाटा मैंने output.txt एक्चुअली था ना, हाँ, तो output.txt पे क्लिक करो, देखो ये फाइल बन गया, आ गया ना, हेलो दिस इज अ टेस्ट फाइल, बफर्ड राइटर मेक्स राइटिंग एफिशिएंट। लेकिन अब ध्यान देना, अब ये फाइल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। मान लो मैं यहां पे कोड में, ध्यान देना, मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, टेस्ट फाइल नहीं, दिस इज अ फाइल लिख देता हूं, ओके। और लाइन चेंज करने के बाद बफर्ड राइटर मेक्स राइटिंग एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, मैं जान के मैंने ऐसा मैसेज चेंज कर दिया, ओके। तो अभी भी देखो यहां फाइल में आपके पास क्या है, output.txt में पहले वाला चीज है। अब इसको फिर से मैं कंपाइल करवाता हूं, जावा सी स्पेस यहां पे क्लिक करके पहले मैं CLS कर लेता हूं, जावा सी स्पेस abc.java, क्योंकि सोर्स तो मैंने चेंज किया है ना, मैं वो यहाँ पे मैंने मैसेज चेंज किया है इसलिए। अब जावा स्पेस abc, जो लिखने वाला चीज था वो मैटर मैंने चेंज किया। अब देखो डाटा रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। अब ध्यान से यहाँ आके देखो आउटपुट फाइल को, तो आप पाओगे कि पहले वाला जो भी मैटर था वो खत्म हो गया। पहले में तो लिखा हुआ था हेलो दिस इज अ टेस्ट फाइल, लेकिन देखो इस बार क्या लिखा हुआ है, हेलो दिस इज अ फाइल। और यहाँ पहले वाले में लाइन चेंज होने के बाद क्या लिखा हुआ था कि बफर्ड राइटर मेक्स राइटिंग एफिशिएंट, यहाँ पे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। और अगर इसको आप मिनिमाइज करके, ध्यान देना, अगर आप इसको मिनिमाइज करके यहाँ जावा प्रोग्राम्स के अंदर आते हो, इसी फोल्डर में मैंने रखा है, तो देखो यहाँ पे भी आपका output.txt फाइल बना हुआ है। डबल क्लिक करो, ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक्चुअली फाइल बना था, वहां पे वो दिख रहा था। तो ऐसे आप दोनों जगह से देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने एक्चुअली बफर्ड रीडर और साथ में बफर्ड राइटर के बारे में भी, बफर्ड रीडर ही के बारे में एक्चुअली आपने सीखा है, लेकिन उसके अंदर आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन को सीखा है। जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर को सीखा है, फिर फाइल रीडर को सीखा है, फिर फाइल राइटर को सीखा है। लेकिन आपका जो बेस क्लास था, जो मेन क्लास था, वो था बफर्ड रीडर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे आप 3 अलग अलग काम के लिए इस पर्टिकुलर क्लास को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिले। अगर चैनल पे नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट।